सर मेरे पास इंटीमेशन का मैसेज और ईमेल तो आ गया है, लेकिन इनकम टैक्स का रिफंड अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, क्या आपके पास भी इंटीमेशन का ईमेल या मैसेज आया तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका इनकम टैक्स का रिफंड कितने दिन में आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे इंटीमेशन आने के कितने दिन के बाद आपका रिफंड आता है, और साथ ही किस किस कलर का इंटीमेशन आपको ये बताएगा कि आपका रिफंड है, आपकी डिमांड है, या फिर आपका कोई भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग नहीं है। बेसिकली इंटीमेशन आने का मतलब होता है कि आपके रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है। तो गाइस, वीडियो पूरा देखना, वीडियो पूरा डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट फाइनेंस और टैक्सेशन की। गाइस, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटीमेशन के कई रूप होते हैं। बेसिकली इंटीमेशन आने का पहले तो ये मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी आपने आईटीआर अपनी फाइल की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको प्रोसेस कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, ये 143(1) का जो इंटीमेशन होता है, ये कोई नोटिस नहीं होता है। तो इस चीज का पहले तो आप ध्यान रखें। और गाइस, कितने टाइम में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर प्रोसेस करता है, इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है। और किस कारण से आपका इनकम टैक्स रिफंड रुक सकता है, बहुत सारे दोस्तों रीजन है, काफी सारे लोगों को नहीं पता है, तो उसके लिए आप ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करके जरूर देख लेना। तो गाइस, इंटीमेशन पहले समझते हैं कितने तरह के होते हैं। देखिए, अगर इंटीमेशन आपके पास आता है ग्रीन कलर का, या आपके मैसेज में, आपको टेक्स्ट मैसेज में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको इंटीमेशन भेज दिया है। साथ ही जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उस पर एक ईमेल आ जाएगा कि आपका इंटीमेशन आ गया है। और इवन अगर आपके पास मैसेज भी नहीं आता, आपके पास ईमेल भी नहीं आता, ऐसा ही दोस्तों क्यों हो सकता है? क्योंकि जो पर्सन फाइल कर रहा है आपकी रिटर्न, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, तो क्या पता उसने अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, तो उस केस में आपको नहीं पता चलेगा कि आपका रिफंड आया या फिर नहीं आया है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेट कर ले पोर्टल पर। और पोर्टल पर जाकर भी, जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न का हम फाइलिंग वाला सेक्शन देखते हैं, वहां पे भी आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और उसको आप डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको क्या मांगता है? वो पासवर्ड मांगता है, जो कि पासवर्ड आपका क्या होता है? स्मॉल लेटर्स के अंदर आपका पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बेसिस पे आपका पूरा इंटीमेशन खुल जाता है। तो इंटीमेशन अगर आपके पास आया ग्रीन कलर का आपके ईमेल पर, तो गाइस दैट मींस आपका रिफंड बना है। उसमें स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि आपका जो है इंटीमेशन 143(1) का आ गया है और आपका इतना रिफंड बना है। गाइस, इस इंटीमेशन में बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बताता है कि आपने आईटीआर में कितनी इनकम दिखाई, कितना टैक्स निकाला, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने बेसिस पे, जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उसके बेसिस पे कितनी इनकम दिखाई और कितना टैक्स निकाला, और अकॉर्डिंगली उसमें रिफंड बनाए, डिमांड बनी है कि न्यू ड्यूज बनाए। तो गाइस, ये अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करने के टाइम पे चेक करता है, जो चीज इंटीमेशन में लिखी है। अब अगर आपके पास रेड कलर का इंटीमेशन आता है 143(1) का, तो इसका मतलब आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी, यानी कि आपने कोई इनकम दिखाई अपनी और उस पर आपने कम टैक्स दिखा दिया। वहीं जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग करी तो उस पर ज्यादा टैक्स बना, तो आपने कम टैक्स पे करा है, तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? और आपकी डिमांड निकालेगा और वो 143(1) का इंटीमेशन भेज देगा रेड कलर का। तो ये तो दोस्तों केस हो गए, रिफंड बना और आपका डिमांड बना। अब तीसरा केस क्या हो सकता है? नो ड्यूज, यानी कि आपने जो भी आईटीआर फाइल करी वो एज इट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है जी, आपने 5 लाख तक की इनकम दिखाई, उस पर आपका कोई भी टैक्स नहीं बना, नील रिफंड नील टैक्स, कोई टैक्स पेबल भी नहीं है, ना रिफंड बनता है। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग के टाइम पे आपकी सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। 5 लाख की इनकम दिखाई, उस पर आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनी, ना कोई रिफंड बना, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइस, उस केस में आपको ब्लू कलर का इंटीमेशन जाता है 143(1) का,
उस केस में इसका मतलब आपको ना तो सरकार को कुछ देना है ना सरकार से कुछ लेना है। तो उस केस में आपकी आईटीआर पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगी। और गाइस खास बात यह भी है कि कई केसेस के अंदर इंटीमेशन में आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो भी रिफंड बना है ना वो आपका एडजस्ट हो सकता है किसी आपके पुराने सालों की अगर कोई डिमांड पड़ी है उसके साथ। तो ये आप जरूर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेके चेक कर ले, क्योंकि ये भी एक रीजन हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका रिफंड रोक लिया हो क्योंकि पुराने सालों की डिमांड पड़ी है, उसके साथ वो एडजस्ट कर देंगे। तो उस केस में आपको रिफंड या तो आएगा नहीं या कम आएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो इंटीमेशन का मैंने बता दिया। अब इस इंटीमेशन लेटर के बाद आपके अकाउंट में कब तक पैसा क्रेडिट हो जाना चाहिए। गाइस वैसे तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक इंटीमेशन यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक इंटीमेशन का लेटर खोल लिया 143(1) का। तो आप देख सकते हैं इसका कौन सा कलर है, ग्रीन कलर। तो दैट मीन्स इस पर्सन का रिफंड बनता है। और गाइस इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आएगा आपका क्या इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर यहाँ पे मेंशन होता है। यानी कि जब आपने आईटीआर फाइल करी तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने दी, कितनी आपने इनकम दिखाई, कितनी आपकी अदर सोर्स की इनकम की, कितनी टोटल इनकम की, कितना आपका टैक्स बनता था। और वहीं पे एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143(1) इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या आपकी इनकम निकाली और क्या टैक्स निकाला वो इस वाले कॉलम में मेंशन होता है कि भाई आपकी इतनी इनकम दिखाई, इतना आपका टैक्स बना। और अकॉर्डिंगली अगर आपका ज्यादा टैक्स बना है तो उस केस में आपकी डिमांड निकलेगी, अगर आपका कम टैक्स बना है तो उस केस में आप अपने टीडीएस को पूरी तरह से रिफंड क्लेम कर सकते हो। अच्छा, अब कितने दिन में दोस्तों ये आपके अकाउंट में जाना चाहिए, तो इसके लिए पूरा इंटीमेशन के अंदर गाइस यहां पे एक लाइन लिखी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्या, द क्रेडिट ऑफ द रिफंड अमाउंट टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट विल बी इफेक्टेड थ्रू द रिफंड बैंकर दैट इज एसबीआई। बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितने भी रिफंड इशू करता है, जितने भी उसको टीडीएस के पैसे वापस देने लोगों के, वो एसबीआई के थ्रू देता है। यानी कि एसबीआई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अकाउंट है जहां से पूरा का पूरा पैसे वापस जाता है। तो गाइस वहां से आपका रिफंड बैंकर जो है एसबीआई इशू करता है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। इट नॉर्मली टेक्स नॉट मोर देन 15 days टू गेट द रिफंड अमाउंट क्रेडिटेड टू योर नॉमिनेटेड बैंक अकाउंट। इसका मतलब यानी कि 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा जब आप अपना जाके स्टेटस चेक करेंगे। गाइस वैसे तो मैंने स्टेटस कैसे चेक करते हैं इसके लिए पूरी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं कि नए तरीके से इनकम टैक्स का रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करें। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना वीडियो को। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स में दोस्तों जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि आपका जो है रिफंड इशू कर दिया रिफंड बैंकर को, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया और वो रिफंड बैंकर को भेज दिया है। अब रिफंड बैंकर जो है कम से कम मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 15 दिन का समय लेगा जिसके अंदर आपका रिफंड का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो गाइस दैट मींस 15 दिन का यहाँ पे मैक्सिमम टाइम होता है। जब आपके पास इंटीमेशन आया तो उससे आप मैक्सिमम 10 से 15 दिन का समय ले लीजिए जब आपके अकाउंट में आपका रिफंड का अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आप में से किन लोगों का इंटीमेशन आ चुका है कमेंट करके जरूर बताना। मैं कोशिश करूंगा सारे आपके सवालों के जवाब देने का। गाइस वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।